सामने वाला हमसे रिलेशन नहीं बनाना चाहता है, बट हम उससे बना लें। हमारे अंदर कुछ ऐसे गट्स हो, हमारा कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल हो, कुछ ऐसा हमारे अंदर होना चाहिए। वो आप अगर जो नहीं बनाना चाहता है तो आप उससे बना लेना। रिश्ते हमेशा झुक करके चलते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे टीम का रिलेशन हो, कोई भी रिश्ता हो, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी लीडर अगर जो स्टेज पे है, टीसी है, सीटीसी है, आईटीसी है, उसने बहुत बर्दाश्त किया होगा, हद से ज्यादा। अगर जो आज वो चरम पे है, उसकी लाइफ स्टाइल से आप इंस्पायर होते हैं, उसकी टीम से आप इंस्पायर होते हैं, तो उसने अपने आप को बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में अपने आप को लेकर के आगे बढ़ा है। ये जो एक वाक्य में बोल रहा हूं ना, रिलेशनशिप, अगर जो यही बात आज के प्रोग्राम में समझ में आ जाए ना, तो आज का प्रोग्राम सक्सेसफुल है। जीतना तो हम सभी लोग चाहते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, हर व्यक्ति जीतने के लिए तो आया है, हर व्यक्ति जीतने के लिए आया है, हर इंसान जीतना चाहता है, हर व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है। सफलता, ये सफलता बहुत बड़ी चीज है। सक्सेस बहुत बड़ी चीज है कि नहीं है? हम लोगों की उम्र, कोई 35 साल का यहाँ पे बैठा है, कोई 40 साल का बैठा है, कोई 45 साल का बैठा है, कोई 28 साल का बैठा है, कोई 23 साल का बैठा है। हर व्यक्ति सफलता के लिए यहाँ पे आया हुआ है। क्या सफलता पाना इतना आसान है? हम आसान मान लेते हैं कि जैसे हम हैं ऐसे ही बने रहेंगे, जैसे काम कर रहे हैं ऐसे ही करते रहेंगे, एक ना एक दिन सफल हो जाएंगे। क्या सच है? एक ना एक दिन सफल तो नहीं होंगे, लेकिन ये बात तो सच है, एक ना एक दिन सिस्टम से बाहर जरूर हो जाएंगे। सच्चाई है ना? तो भी क्या करना पड़ेगा सफल होने के लिए? यही सारी बातें जो सीनियर्स बताते हैं। काम करो, रिलेशन बनाइए, सक्सेस का मतलब क्या है? लोग आपसे इंस्पायर हो, आपकी कुछ ऐसी पर्सनालिटी हो, कुछ ऐसी हैबिट्स हो, कुछ ऐसे एक्शंस हो जिससे लोग इंस्पायर हो। हम लोग हमेशा दुर्गेश सर से इंस्पायर, उनकी पर्सनालिटी से, उनकी वर्किंग स्टाइल से, उनका जो टीम के साथ में जो रिलेशनशिप है, हम लोग उससे क्या है, इंस्पायर ही तो है। आज से 8 साल पहले मैं इंस्पायर हुआ था मिस्टर से, और आज तक वो चीज बढ़ी है, कम नहीं पड़ी। तो कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसी वो चीज अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। वो क्या चीजें अपने आप आ जाएंगी अंदर से? अपने आप नहीं आएंगी। क्वालिटी अपने आप डेवलप नहीं होती, क्वालिटी को डेवलप करना पड़ता है। हम लोग हमेशा रिजल्ट को लेकर के काम करने की कोशिश करते हैं। 4 इंची उठ जाते तो हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, 10 लोग मना कर देते तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट सत्य, आपको बैलेंस करना आना चाहिए। तो जो 4 लोगों ने 10 लोगों ने जो मना किया है ना, हेलो, वो 10 लोगों ने जो आपको मना किया है ना, वो मना ही तो किया है, बट वो 10 लोगों ने जरूर आपको कोई ना कोई लर्निंग आपको दी होगी। अगर जो कंपैरिजन की बात की जाए तो जैसे 10 लोगों ने मना किया, 4 लोगों ने आपके साथ बिजनेस की स्टार्टिंग की, तो सबसे ज्यादा सीख कहाँ मिली? जिन्होंने, ये कहना आसान है लेकिन उसको पचाना बड़ा मुश्किल है। और तो ये मुश्किल काम लोग कर लेते हैं, वही स्टेज पे होते हैं।
सच्चाई है। कहा जाता है ना, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। 10 लोगों ने मना किया तो आपको अच्छा नहीं लगा। जब आप किसी एक व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं तो उम्मीद होती है कि यार वो मेरे बिजनेस में आएगा। 100-200 रुपए का पेट्रोल लगाते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, पीरियड से समय लेते हैं। एक प्रेजेंटेशन को सेट करने के लिए कितनी मददमारी करनी पड़ती है ना। और जब वही एक प्रेजेंटेशन अनसक्सेसफुल होता है, पेमेंट नहीं आता है, और पेमेंट ना आने के साथ साथ उसने आउट ऑफ द वे बात कर ली, ऊपर नीचे दाएं बाएं केस में निगेटिव टॉकिंग आपसे कर ली, तो उस समय कैसा लगता होगा? हेलो, उस समय कैसा लगता होगा? लगता होगा यार सही काम में नहीं है क्या, ऐसा लगता होगा। उस समय अमित सर 10 साल से काम कर रहे हैं, दुर्गेश सर काम कर रहे हैं, उस समय वो सारी बातें दिमाग में नहीं आती होंगी। ये सच्चाई है। यही सब तो बैड एक्सपीरियंस है ना। इसको अगर जो पचाना आ जाए, इसको समझना आ जाए, इसको हैंडल करना आ जाए, तो बताइए कितना आनंद आएगा। हेलो, कितना आनंद आएगा। क्योंकि आप इतने समझदार हो चुके होंगे, क्योंकि कोई भी रिजेक्शन मिल रहा है वहां से भी आपका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ ना कुछ आपके अंदर समझ वहां से आपके अंदर विकसित हो रही है। ये सच्चाई है। रिजेक्शन को हैंडल करना आना चाहिए। फिर देखिए आपके अंदर मोटिवेशन कितना भयंकर होता है। दोनों स्थितियां बहुत जरूरी होती हैं। दोनों स्थितियां बहुत जरूरी होती है, प्लस और माइनस। अगर तो बताइए आपका बिजनेस चलता ही चला जाए तो आप सीधे से बिल्कुल सुनने वाले यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ पाते। अगर बिजनेस चलता ही चला जाए तो रुकना भी जरूरी है। मतलब जो भी हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है, समझ लेना वो सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। जिस दिन इतना एनालिसिस करना आ गया और उसको एंजॉय करना आ गया, समझ लेना डायरेक्ट सेलिंग में आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मेरा वादा सीखना समझना तो पड़ेगा। तो जीतना चाहते हैं क्या? तो जादू की उम्मीद ना करें। दुर्गेश अभी यहाँ पे आएंगे तो काम करने की ही बात करेंगे। कुछ ऐसा बताने वाले नहीं है कि यहाँ से जाते जाते आप सोते रहेंगे बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। काम करना पड़ेगा, लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा, रिलेशन आपके बहुत ही बेहतर होने चाहिए। आप जब शीशे के सामने खड़े हो ना तो आप अपने आप से बात कर सको, अपने आप से बात कर सको। दूसरे को समझाने के पहले आप खुद अपने आप को समझाइए। जिसके सामने बैठ जाओगे वो इंसान समझ जाएगा, जिसके यहाँ का बैठा हुआ एक इंसान समझ गया। ना समझना किसे कहते हैं? हमारी तब हम ना समझते हैं, वो ज्यादा टफ फोन आता तो लगता है कि हाँ अब समझ में आया। अच्छा, जितनी बार हम लोग सीनियर से मिलते हैं उतनी बार क्या हम जाते हैं आज समझ में आया। होता है क्या कि नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी वो समझ चुके हैं। हर बार हमको आपको ऐसा क्यों लगता है आज समझ में? कहीं ना कहीं अभी समझ नहीं पाए। और जिस दिन आप समझ गए, जिसके आंखों में आके डाल के बैठ जाओगे ना, क्या मजाल होगा आपको ना समझे। 101% वो इंसान आपको समझेगा, उसको लगेगा यही वो इंसान है जिसके साथ में कनेक्ट होकर के हमारी जिंदगी बदल सकती है।
साथ में, दुर्गेश सर के साथ में 8-9 से क्यों कनेक्ट है? क्योंकि अंदर से फील है, एक एहसास है, अच्छा ना, टिके रहो, जितनी क्षमता है उतना काम करते रहो, सर के सामने लगे रहेंगे तो कल्याण। ये सब फील है, क्योंकि उनको पर्सनालिटी है, उनके अंदर वो दम है, वो पावर है, वो एनर्जी है, इसलिए अंदर से ऐसा लगता है। लेकिन आपके साथ में 2 लोग आते हैं, 2 महीना रिसर्च करने निकले, कहीं ना कहीं हमने उन लोगों का भरोसा नहीं जीता। थोड़ा नहीं, तोड़ना कोई किसी को नहीं चाहता है। आप 10 लोगों की टीम बनाते हो, क्या तोड़ने के लिए बनाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपकी टीम, कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। एक्सेप्ट ये करो, वो दम, ये एक्सेप्ट करने में क्या जाता है? जितने भी स्टार चंद्र होना है, सब लोगों के लिए चीज लागू होती है। ये चीज जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि अभी हमारे अंदर वो दम नहीं, जब ये मान लोगे तो आप इसके दम को बढ़ाने की कोशिश करोगे। 1 हफ्ता गुजर जाता है, अगर जो आप 50,000 की क्लोजिंग नहीं कर पाते, कोई टीसी है, टीसी, डीटीसी, एसटीसी है, तो समझ लो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी आपके अंदर दम नहीं है कि आप लाख रुपए हफ्ते की क्लोजिंग कर सके। ये मान लो, टीम पे दोषारोपण करना बंद कर दो, क्योंकि जिसने 10,000 रुपए हमको दिया है ना, उसने अपनी सज्जनता, अपनी समझदारी का परिचय उसने उसी दिन दे दिया था जब उसने आपको 10,000 रुपए, 23,000 रुपए उसने दिया, 50,000 रुपए उसने आपको दिए, 1 लाख रुपए उसने आपको दिया, तो उसने उसी दिन परिचय दे दिया कि सर इस बिजनेस को मैं करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं अगर जो आपसे दूर हुआ है ना, तो आपने उसके भरोसा नहीं जीता। पहले दिन तो 3 तिकड़म बता के किसी तरीके से सीनियर इंजीनियर का नाम लेके चेक दिखा करके उसका पैसा तो ले लिया, लेकिन जिस माइंडसेट के साथ में, जिस समझ के साथ में उसने आपके साथ में हाथ मिलाया था, उसके बाद उसको वो चीज दिखी नहीं, आप उसको वो दिखा नहीं पाए, वो भरोसा दे नहीं पाए, इसलिए बंदा आपसे डिस्कनेक्ट हो गया। तो क्या हम सभी लोग आज के बाद, ये डिस्ट्रीब्यूटर में दम नहीं है, वो बेकार है, वो तो बिल्कुल बेकार है, फोन नहीं उठाता है, क्या कभी इस तरीके से बात करेंगे? अगर जो ये मेंटालिटी रखेंगे तो कसम से बताते हैं बिजनेस आपसे नाराज हो जाएगा। ये चीज बिल्कुल दिमाग से निकाला। मैं आई एम स्पीकिंग वेरी हार्डली, बहुत मैं दिमाग से बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिल से बात कर रहा हूं। दिस इज माई एक्सपीरियंस। अगर तो मेरे साथ में 5-10 लोगों ने बिजनेस की शुरुआत की, तो मुझको कभी उसमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दिखते रहे। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर में स्टार, सुपरस्टार, मेगा, टीम कोऑर्डिनेटर, एरिया टीम कोऑर्डिनेटर, स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर, रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर, इसलिए उससे हमको कनेक्ट होने का अंदर से मन करता है। जब तक ये फीलिंग्स आपके अंदर नहीं होंगे ना, क्योंकि वो जो आपका अंदर से माइंडसेट है, जो इंटेंशन है, वो रिफ्लेक्ट करता है, उसको आप छिपा नहीं सकते, नहीं छिपा सकते। जब आप खतरनाक पॉजिटिव मोड में होते हैं तो वो चीज आपके चेहरे पे दिखती कि नहीं दिखती, और जब आप निगेटिव मोड में होते हैं वो भी दिखता है, जब आप दुखी होते हैं वो भी दिखता है, और जब आप खुश होते हैं ये चीज छिपाने से भी नहीं छिपती। तो सबसे पहले हमको किस पे काम करना है? अपने आप पे काम करना है दोस्त। आपको फ्रस्ट्रेशन इसलिए आता है क्योंकि आप दूसरे से उम्मीदें करते हो। दूसरे से हमको उम्मीद नहीं करना चाहिए, हमको खुद से उम्मीद करना है। हम अपने आप को कितना तपा सकते हैं, कितना गला सकते हैं, अपने आप को कितना खींच सकते हैं, फिर देखो कितना आनंद आता है। डायरेक्ट सेलिंग का मजा वही ले रहा है
जो खुद में परफॉर्मेंस करता है, जो खुद में टीम बनाने की क्षमता रखता है, वही आनंद रहता है। उसको इतना आनंद आता है जिसको मैं शब्दों में लिख के बता नहीं सकता। मैं इतनी एंटायर टीम के साथ में कनेक्ट होकर काम करता हूं, मैं कभी किसी पे नाराज नहीं होता हूं। अगर तो हमने नाराजगी व्यक्त की तो उसके लिए की, और उस इंसान को पता है कि अस्थाना 50,000 की सेल के लिए हमको नहीं समझा रहे, उनको पता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख का टर्नओवर ऐसे उसको डाल देते हैं के लिए, तो हम किस चीज के लिए गुस्सा करें। कभी कभी अंदर से फीलिंग्स होती हैं, ये समझाने की कोशिश करता हूं, दोस्त अपने आप को बदल दो, काम करने का तरीका सीख लो, ताकि हमारा आपका साथ जिंदगी भर बना रहे। क्योंकि हम लोग जब एक पास में इकट्ठा होते हैं तो अंदर से बड़ा अच्छा लगता है। आज अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जब आप सूटेड होकर के आते हैं, ड्रेसअप होकर के आते हैं, तो अंदर से मन करता है कि यार आपके अंदर वो एनर्जी आ जाए, काम करने के अंदर से वो काबिलियत पैदा हो जाए, हम लोग पूरी जिंदगी इस बिजनेस को जीते रहें। ये बात दिमाग में आती है, इसलिए आपको अंदर से समझाने का मन करता है कि भगवान आपके अंदर वो समझ देते, आपके अंदर वो काम करने का जज्बा देते, ताकि जब मैं आपको देखूं तो हमको अंदर से एक खुशी का एहसास होना चाहिए, दिस इज माय लीडर। ये अंदर से फीलिंग चाहिए। आपका सीनियर जब आपकी तरफ मुड़ करके देखे ना, तो उसको लगना चाहिए कि इस तरीके से 10-15 जिस दिन हो गए टीम में, पूरे हिंदुस्तान में माय लाइफ स्टाइल एसएसटीजी का कब्जा होगा। उस तरीके से काम करिए। ये जिंदगी एक बार मिली है ना, लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगी। एक बार दोबारा मिलेगी? एक दिन पे दिन, साल पे साल निकलते चले जा रहे हैं और हम लोग सफलता के करीब पहुंच ही नहीं रहे। आज तक निकल ही तो गया, 35 साल 40 साल के हो गए, 20 साल बचे भी नहीं पड़ जाएंगे। 4 लोग जाएंगे, राम नाम सत्य कर देंगे, 6 महीने के बाद में भूल जाएंगे, घर परिवार वाले अपने काम में लग जाएंगे। सोच लोगे तो रूह कांप जाएगी। ये सारी मेरे पास कोई स्लाइड तो नहीं है, ये बातें दिमाग में कौंधती रहती हैं, इसलिए तो बात कर पा रहा हूं। आप किसी के सामने बैठ के उसी मनोदशा की बात कर सकते हैं जिस मनोदशा में आप। अगर मैं स्लाइड पे बात कर रहा होता तो मैं किसी सिंगल टॉपिक पे बात कर रहा होता, है ना? इस समय आपसे मैं वो बात कर रहा हूं जो हम अंदर से हैं। सीरियस होना पड़ेगा, अपना परीक्षण खुद करना पड़ेगा। पूरा दिन जब गुजरता, रात में खाना खाने के लिए बैठते हो ना, तो जब सोने के लिए एक बार अपने आप से पूछ करके देखो तो आप बात करते हो सक्सेस की, सफलता प्राप्त करने की, 4 लोगों को बैठा करके मोटिवेट करते हैं, उनसे जीने मरने जिंदगी की बात करते हैं। जरा अपने आप से तो पूछ करके देखें कि आज का सारा दिन आपका कैसा रहा। 99% यहाँ पे बैठी हुई लोग अपने आप को उत्तर नहीं दे सकते। 99% की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए जिंदगी में रेयर लोग कामयाब होते हैं, रेयर। सफल लोग रेयर होते कि नहीं होते? हेलो, सफल लोग रेयर होते हैं ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सफल लोग रेयर होते, वो रेयर लोग ही अपना सेल्फ ऑडिट रेयर लोग ही करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते जिनको रात में नींद नहीं आती,
सच्चाई है, दिन पर दिन निकलता चला जा रहा है। हर एक दिन आज बैठे थे, बहुत देर तक बात नहीं करेंगे, डॉक्टर दुर्गेश सर का सेशन इंतजार कर रहा है। दुर्गेश सर पूरी तरीके से हम लोगों से बात करने वाले हैं, ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता हूं, मैं केवल इतना ही बोलूंगा। आप सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं? हेलो, कामयाब होना चाहते हैं क्या? रात में सोने के पहले अपने आप से पूरी ईमानदारी से बात करो, आज के दिन आपने ऐसी कौन सी एक्टिविटीज की जिस पे आपको गर्व महसूस हो। और क्या ऐसा किया जो कसम से आपको नहीं करना चाहिए था। चाहे किसी से गलत लहजे में बात करना हो, आपने किया हो, कुछ भी किया हो, क्या नहीं करना चाहिए वो नोट डाउन कर दो, डायरी पे लिख दो। और जो क्या ऐसा किया जिससे आपको गर्व महसूस हो। आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, ये मेरा वादा है। अब जैसे मैं आपसे चीज बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं चीज दिमाग में चलती होगी ना कुछ परसेंट इस पे हम अमल करते होंगे, कुछ ना कुछ तो करते होंगे ना। इसलिए तो लाइफ में थोड़ा बहुत बढ़ पा रहा है, हम थोड़ा बहुत ही कहेंगे, क्योंकि माई लाइफ स्टाइल में एक से कारनामे लोगों ने, इसलिए पैर हमेशा जमीन पे रहते हैं, कंधे एकदम झुके रहते हैं, लगता अभी कुछ तो किया ही नहीं। तो क्या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स पे हम दोषारोपण करेंगे? नहीं, उनसे रिलेशन बनाइए। अरे यार, बड़े बड़े जो अचीवर होते हैं, सिस्टम में काम करते हैं, उनका दिमाग दाएं बाएं हो जाता है। दाएं बाएं होने की बहुत सारी वजह होती है, लेकिन जब आप उसी रास्ते पे आप 6 साल 8 साल के बाद में वो आपको देखता है ना, तो पश्चाताप करता है, यार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी इस बिजनेस से दूर जाने की। आज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो अपने आप को पश्चाताप महसूस करते हैं कि यार बड़ी गलती हो गई। आज मेरे साथ में जिन लोगों ने स्टार्टिंग में बिजनेस की शुरुआत की थी, आज वो लोग अंदर से उनको दर्द है कि इस बिजनेस से दूर जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन अब वो स्टार्ट करने के बाद में दोबारा ऐसे वो गलती, लेकिन अगर जो मैं अपने आप को ग्रोअप ना करता, अपने आप को ना बढ़ाता, मैं अचीवमेंट ना करता, पता है क्या होता है? कहता बहुत बढ़िया किया था, इनसे पहले तो हमने निर्णय ले लिया था ना काम करने का। ये कहता कि नहीं कहता? लेकिन आज मैं कामयाब हूं, कामयाब के रास्ते पे हूं, लेकिन अब वो क्या सोचता होगा? बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। होगा ऐसा कि नहीं होगा? इसलिए बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं, क्या कहते हैं? टिको, टिकने का दृढ़ संकल्प होना। और टिकेगा कौन? हेलो, कौन टिकेगा? जो काम करेगा, वो काम करने के साथ साथ जो लगातार पैसा कमाएगा वो टिकेगा, वो टिकेगा इंसान। ये फालतू की बातें होती है, ये केवल मोटिवेशन की बातें होती हैं कि बिना पैसे के आप टिक जाओगे, नॉट पॉसिबल। 15,000 रुपए नौकरी, 20,000 रुपए महीने की नौकरी, व्यक्ति 20 साल कैसे गुजार देता है बताइए जरा। तिवारी जी जरा आप खड़े होंगे, कितनी सैलरी है? 17,000। कितने साल से जॉब कर रहे हो? 25 साल। हर महीना सैलरी कितनी मिलती है? शुरुआत कितने से हुई होगी? आज 17,000 है ना, बट 25 साल क्यों गुजरे? क्योंकि हर महीना टन से अकाउंट में 5,000 10,000 ट्रांसफर होता रहा। इसलिए जिंदगी के कितने साल गुजर गए? 25 साल।
मैं दावे के साथ में कहता हूं, इस सिस्टम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने टैलेंट से केवल महीने का 15 से 20 हजार कमाना शुरू करो। जिस दिन आपने इस बिजनेस के अंदर अपनी जिंदगी के 10 साल गुजार दिए ना, तुम्हारे खानदान में तुमसे बड़ा पैसा कमाने वाला कोई नहीं होगा तुम्हारे खानदान में। ये सच्चाई है। कहा जाता है जब किसी एक काम में लगातार 5 साल 10 साल लगाते हो ना, तो उस काम से लगाव हो जाता है, एक भावनात्मक रिश्ता हो जाता है। और एक ऐसे काम में जब भावनात्मक लगाव होता है ना, जहां से अपना पूरा भविष्य दिखता है, फिर बात ही ना करो। 25 साल नहीं, आप चिल्ला करके इस स्टेज से बोलोगे, अमित सर, दुर्गेश सर की तरीके से, इस शरीर में जब तक प्राण रहेंगे, खून के आखिरी कतरे तक एमआई लाइफस्टाइल, एमआई लाइफस्टाइल, एमआई लाइफस्टाइल, एमआई लाइफस्टाइल। क्योंकि आपको अपना भविष्य दिखाई देता है। आज हमको, बैठ जाइए, थैंक यू, आज हमको इस बिजनेस के अंदर अपना मुझको साफ साफ भविष्य नजर आता है। उसमें 0.1% भी डाउट नाम की चीज है नहीं। इसलिए जब किसी के सामने आंखों में आंखें डाल करके बात करता हूं ना, तो अंदर से एक फील होता है, एहसास होता है कि इस इंसान ने मुझसे हाथ मिलाया। अगर जो इसके अंदर काम करने के गट्स होंगे, मेहनत करने का जज्बा होगा, तो इस इंसान को कीर्तिमान स्थापित करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए वो इंसान मुझसे कनेक्ट होता है। गलत नियत के साथ में प्लान कभी नहीं समझाता हूं। अरे यार, उसका 10,000 रुपए की सेल मेरी क्या जिंदगी बदलेगी? किसी का 50,000, 1 लाख रुपए की सेल मेरी क्या जिंदगी बदलेगी? आप बताइए जरा, बदल देगी? इसलिए कभी सेल से अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अट्रैक्शन होना चाहिए उसकी जिंदगी से। अट्रैक्शन होना चाहिए इस इंसान को, अगर इसने मेरा साथ दिया तो इसको जिताने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये माइंडसेट होना चाहिए। आज एक इंसान के दृढ़ संकल्प ने, एक इंसान के पवित्र इरादे ने कितनी लोगों की जिंदगियां बदल दी। लाइक अमित सर, दुर्गेश सर, विनोद सर। क्या वो एक इंसान हम और आप नहीं हो सकते? अरे पहले दुनिया की जिंदगी बदलना तो बहुत दूर की बात है, कम से कम अपने परिवार की तो आर्थिक दशा बदल लें। सच्चाई है, मेरा परिवार आर्थिक तंगी की ज्वाला में जल रहा है। हम अपने बच्चे को बेहतर कपड़े नहीं दिला पाते, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते। भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी का फंदा चूम लिया। क्या हम अपने परिवार को आर्थिक आजादी नहीं दिला सकते? क्या हम लोग देख नहीं रहे, लोग अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे रहे हैं? देख रहे हैं और बैठ के उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। कब तक तालियां बजाओगे? सीनियर कोई बात करता, ताली बजा दिया। सोचने की बात है। ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था अमित सर, दुर्गेश सर, विनोद सर जैसे कमिटेड लीडर मिलने के बाद अगर तो हम और आप जिंदगी अपने परिवार की ना बदल पाए ना, तो पूजा की अलमारी के सामने बैठ के ये आपको कहने का अधिकार ही नहीं है कि भगवान को हमको अच्छा रास्ता दो। भगवान भी आपसे नाराज हो जाएगा। मैं दिमाग से ना बोल पाता हूं, मैं ना दिमाग से बात कर पाता हूं। जो भी बोलता हूं दिल और पूरे 100% पवित्र इरादे के साथ में बोलता हूं। एमआई लाइफस्टाइल एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा जरिया है जहां पे काम करके, मेहनत करके यहां पर बैठा हुआ हर एक इंसान अपने परिवार की जिंदगी बदल सकता है।
गट्स होने चाहिए, दम होनी चाहिए, इरादा प्रचंड होना चाहिए। इमोशनलेस लोगों का धंधा नहीं है। आपका सीनियर आपको समझाएगा तो आप पैसे कमाओगे। आपका सीनियर समझाए अच्छी बात है, महीने की 1 लाख की इनकम के लिए समझाए, टीम को बेहतर जोन में कैसे लेके जाना है इस बात के लिए समझाए। आपका सीनियर लीडर आपकी इनकम की चिंता करे, हमको ऐसा बनने की जरूरत है क्या? बताइए जरा। रिकॉर्ड है आज तक मेरा, मैं अमित सर दुर्गेश सर के सामने बोल सकता हूं इस चीज को। आज तक अमित सर दुर्गेश सर ने कभी मेरे इनकम की उस तरीके से चिंता नहीं की, अरे यार अस्थाना बेचारा इतने साल से मेरे साथ में लगा है, इसको 5,000 रुपया हफ्ता तो आना, अरे बेकार है ऐसी जिंदगी। अमित सर दुर्गेश सर हमेशा मेरे लिए प्लानिंग करते हैं इस इंसान को सीलिंग पे कैसे लेके गया है। पिछले हफ्ते में अमित सर दुर्गेश सर ने मुझको स्पेशल तरीके से बुला करके मेरे साथ में प्लानिंग की कि अस्थाना कुछ इस तरीके से काम करना है, सीलिंग मारना है। किसकी बात कर रहे थे? ये बात नहीं करते यार, अस्थाना इतने साल से तुम लगे हो, 1 लाख रुपया महीना कब कमाओगे? ये बात नहीं होती है। तो बताइए, अपने आप में काम करने की जरूरत है कि नहीं है? अपना ऑडिट करने की जरूरत है कि नहीं है? हर रात में सोने के पहले अपने आप से बात करने की जरूरत है कि नहीं है? मैं एक आध्यात्मिक गुरु को सुन रहा था, उनकी मृत्यु हो रही थी, प्रभुपाद एक नाम है, मैं सुन रहा था तो मृत्यु उनकी हो रही थी और उनके जितने भी शिष्य थे वो लिए डायरी, वो कुछ बोल रहे थे तो लिखते जा रहे थे। तो एक चीज उन्होंने बोली, मरते वक्त अगर जो आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको सफल लोगों की संगति में रहना ही पड़ेगा। आज मैं लकी हूं, मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि अमित सर, दुर्गेश सर, विनोद सर, 3 लोगों का ऐसा संगठन मिला है, ऐसा साथ मिला है ना, जो रातों दिन यही प्लानिंग करते हैं कि लोगों को कामयाबी कैसे। तो मैं लकी हूं कि नहीं? आप लोग लकी हैं कि नहीं? लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि जब आप 2,000 रुपये हफ्ता नहीं कमाते हो तो ये सारी बातें बकवास लगती है। सच्चाई है, जिस दिन आप मेहनत करके पैसा कमाने लगे, आपको ये बातें इतना अंदर से फील देंगी, आप अपने आप में इतना आनंदित हो जाओगे, आपको अंदर से इतना सुकून मिलेगा, आपको अंदर से लगेगा कि मैं बहुत ही बेहतर संगति में काम कर रहा हूं, बहुत ही बेहतर लोगों के साथ में रह करके काम कर रहा हूं। लेकिन जब पैसा नहीं कमाते तो दिमाग हैंग कर जाता है, अकाउंट में पैसा नहीं होता है, गाड़ी में चलाने के लिए पेट्रोल नहीं होता है, तो सब बातें बकवास लगती हैं। और वो वही जब बकवास लगता है ना, समझ लेना दुर्भाग्य की शुरुआत तो वही से हो चुकी होती है। तो क्या करना है? किसी से उम्मीद नहीं करना है, खुद को तपाना है, खुद को पनिश करना है, खुद को गाली देना है, सब कुछ खुद ही को करना है। जिस दिन आप परफॉर्मेंस करना सीख गए, धरती वीरों से खाली नहीं है। ऐसे ऐसे लोग तुम्हारी टीम में आएंगे ना, जो तुमसे भी खतरनाक काम करेंगे। ये 100% होके रहेगा एक दिन। आज हमारी टीम में है ऐसे लोग, हमको तो मोटिवेट ही नहीं करना पड़ता है, हम उनसे जैसे बात करेंगे कुछ ऐसी बात कर लेंगे, हम उल्टा खुद मोटिवेट। ये सच्चाई है, हम इस मामले में बड़े लकी हैं। बट उसके लिए मैंने धुआंधार काम किया है, अनकंडीशनल काम किया है। ये काम से मोहब्बत होनी चाहिए। अनकंडीशनल काम क्या होता है? अगर जो आपको लगता है कि आप काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, इसका मतलब अपने काम में आप लिप्त नहीं हो।
आपको सीने धक्का मारे इसका मतलब आप अपने काम में लिप्त नहीं है। जया बच्चन अब से एक बच्चन से कह रही थी, मैंने अपनी जिंदगी में आपकी लाइफ में बहुत संघर्ष देखा है, लेकिन आपने हमेशा अपने काम को महत्व दिया है, इसलिए आज अपनी लाइफ में सफल है। तो हमको किसको महत्व देना है? काम को महत्व देना है। हम कम से कम जब अपने आप में काम करोगे ना, आप खुद को रिजल्ट आएंगे, खुद में जब बदलाव आपको नजर आएगा ना, जब आप किसी के सामने बैठ के बात करोगे तो अंदर से एक फील होगा, एहसास होगा कि काश इसको भी वो अकल आ जाए तो भगवान ने हमको दी। लेकिन जब आप अपने आप पे काम नहीं करते हो, अपने आप पे परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, तो आप जब किसी के सामने बैठते हो ना तो वो ऑरा ही नहीं होती है, वो तेज ही नहीं होता है। बहुत सारे हमने लाइफ में उतार चढ़ाव देखे। कहा जाता है स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। आप चाहे जितने अमीर हो जाओ, चाहे जितने बड़े लीडर हो जाओ, संघर्ष आना लाइफ में कभी बंद नहीं होगा। पर जब आप पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो जाती है तो आपकी लाइफ में कोई भी उतार चढ़ाव आता है, कोई भी दिक्कतें आती हैं, आप हैंडल करना सीख जाते हो। बात क्यों इतनी सी होती है, लेकिन संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। तो लाइफ में संघर्ष बहुत आए, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। बता देंगे तो डर जाओगे, नहीं बताएंगे। लेकिन भगवान की कुछ कृपा थी, सीनियर का साथ था, लेकिन आज तक कॉन्फिडेंस कभी जीरो नहीं हुआ, क्योंकि समझ थी जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी सक्सेस। कहा जाता है कि आपके सामने जितना बड़ा ऑब्स्टेकल आता है, कोई रुकावट आती है, जब आप उसको चीर करके आगे निकलते हो ना, तो आप अपने आप को विजेता महसूस करते हो। ये सच्चाई है। इसी को कहते हैं अपने आप को जीतना। दुनिया को नहीं जीतना है, अपने आप को जीतना है। हम चल देते हैं दुनिया को जीतने के लिए, हार जाते हैं। दुनिया को नहीं जीतना है, किसी से कंपेयर भी नहीं करना है, हमको खुद से कंपेयर करना है कि हम पहले कहां पे मानसिक तौर से स्थिर थे, स्टैंड करते थे, आज हमारी मानसिकता कहां पे स्टैंड करती है। अपने आप को चुनौती देना है। कोई भी रुकावट, चाहे टीम के रूप में आए, रुकावट का मतलब कभी टीम का बनना ना बनना, टीम का टूट जाना, ये सब क्या ऑब्स्टिकल्स ही तो है ना। ये ऑब्स्टिकल्स आपको बलवान बनाने के लिए आते हैं, आपको प्रचंड इंसान बनाने के लिए आते हैं, और इन्हीं को चीर करके जब कोई आगे निकलता है तो वही डायमंड मटेरियल होता है, वही डायमंड होता है। तो हर एक स्थिति में आपको हमेशा याद रखना है, ये रुकावट है, इसको साला खुद से चीर के आगे निकलना है। सर जी आके जाओ, तो तुम भी थोड़ा देख लो। सर जी आके देख तो लेंगे ही लेंगे। पिता अपने बेटे को परेशान होता हुआ नहीं देख सकता है, उसकी मजबूरी है। लेकिन ये बात को हमेशा याद रखिएगा, जब उसको आप खुद चीर करके आगे निकलोगे ना, तो आप अलग ही लेवल के इंसान होंगे। समाज आप पे विश्वास करेगा, परिवार आप पे विश्वास करेगा। आज दीपावली के पहले मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, मेरा मकान जब बनना स्टार्ट होगा, 3 मंजिल का जब तक बन नहीं जाएगा, कम से कम 1 करोड़ रुपया लिक्विड में नहीं लगा देंगे, तब तक वो रुकेगा नहीं। तो मेरी वाइफ ने हंसा नहीं, वाइफ को पता है कि जो ये बोल रहे हैं ये तो हो ही जाएगा। देखो, बाहर की दुनिया के लोगों का भरोसा आसानी से जीता जा सकता है, लेकिन घर वालों को भरोसा जीतना आसान नहीं होता। ये सच्चाई है, क्योंकि घर वालों को सब पता है, उनसे कुछ छिपा। और जिस इंसान ने अपने भाई का, अपने परिवार में, अपने बीवी का, अपने बच्चों का भरोसा जीत लिया, उस इंसान को
जिंदगी में आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय नारायण, जय जगन्नाथ, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारा आगे रहेंगे हमारे लिए